INS अंजाद्वीप इन अंजाद्वीप जिसके 2026 की शुरुआत में पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है, भारत की तटीय और लिटोरल युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC के रूप में ये पोत आधुनिक समुद्री युद्ध के सबसे जटिल खतरों में से एक तट के पास संचालित होने वाली दुश्मन पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। आज के समुद्री परिदृश्य में, जहां अंडरवाटर खतरे लगातार अधिक शांत और पहचान में कठिन होते जा रहे हैं, इन अंजाद्वीप जैसे प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय जल क्षेत्र की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। स्वदेशी जहाज निर्माण कार्यक्रम के तहत निर्मित इन अंजाद्वीप तटीय रक्षा और आत्मनिर्भरता पर भारतीय नौसेना के मजबूत फोकस को दर्शाता है। शैलो वाटरक्राफ्ट को तटीय क्षेत्रों, बंदरगाहों और सामरिक संकरे मार्गों में संचालन के लिए अनुकूलित किया गया है, जहां बड़े युद्धपोत और गहरे ड्राफ्ट वाले जहाज सीमाओं का सामना करते हैं। ये क्षेत्र पनडुब्बी घुसपैठ, समुद्री सुरंग बिछाने और गुप्त निगरानी के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे समर्पित ASW प्लेटफॉर्म अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। इन अंजाद्वीप में उथले जल के लिए अनुकूलित उन्नत सोनार प्रणालियां लगी होने की उम्मीद है, जहां पानी की गहराई, समुद्र तल की बनावट और परिवेशी शोर के कारण ध्वनि का प्रसार चुनौतीपूर्ण होता है। फुल माउंटेड सोनार के साथ साथ ये पोत हल्के टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस होगा, जिससे यह अंडरवाटर खतरों का तेजी और सटीकता के साथ पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय कर सकेगा। इससे यह जहाज पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार की पनडुब्बी चुनौतियों के खिलाफ अग्रिम पंक्ति का रक्षक बन जाता है। इन अंजाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत इसकी फुर्ती और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता है। ब्लू वाटर अभियानों के लिए बनाए गए बड़े युद्धपोतों के विपरीत शैलो वाटरक्राफ्ट छोटे, अत्यधिक गतिशील और तट के पास लंबे समय तक गश्त करने में सक्षम होते हैं। इससे वे खुफिया सूचनाओं, संदिग्ध अंडरवाटर गतिविधियों या महत्वपूर्ण तटीय अवसंरचना जैसे बंदरगाह, नौसैनिक अड्डे, अपतटीय प्रतिष्ठान और समुद्री मार्ग के पास उभरते खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन अंजाद्वीप का शामिल होना पूर्वी नौसेना कमान की परिचालन तत्परता को भी काफी बढ़ाता है। भारत के पूर्वी तट को बंगाल की खाड़ी और आसपास के जल क्षेत्र में बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों और समुद्री प्रतिस्पर्धा के कारण गंभीर रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में ASW शैलो वाटरक्राफ्ट की तैनाती से नौसेना की बहुस्तरीय रक्षा रणनीति मजबूत होती है, जिससे खतरों को समय रहते पहचान कर निष्क्रिय किया जा सके। युद्धक भूमिकाओं के अलावा इन अंजाद्वीप शांतिकालीन समुद्री सुरक्षा अभियानों में भी योगदान देगा। इसमें निगरानी गश्त, एस्कॉर्ट ड्यूटी और अन्य नौसैनिक व तटीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है। इस जहाज की मौजूदगी स्वयं में एक निवारक के रूप में कार्य करती है, जो भारत की समुद्री हितों की रक्षा के प्रति तत्परता को दर्शाती है। संकट के समय ऐसे पोत निरंतर संचालन कर सकते हैं और स्थायी अंडरवाटर स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करते हैं, जो आधुनिक नौसैनिक अभियानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन अंजाद्वीप का कमीशन होना तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय शिपयार्ड्स द्वारा स्वदेशी प्रणालियों के साथ निर्मित ये पोत घरेलू रक्षा निर्माण को समर्थन देता है और विशेष नौसैनिक प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में मूल्यवान विशेषज्ञता विकसित करता है। यह अनुभव भविष्य की परियोजनाओं के लिए आधार बनता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत अपनी विशिष्ट समुद्री चुनौतियों के लिए अनुकूल समाधान स्वयं विकसित कर सके। हालांकि इन अंजाद्वीप को विमानवाहक पोत या निर्देशित मिसाइल विध्वंसकों जैसी लोकप्रियता शायद न मिले, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व अत्यंत विशाल है। उथले जल में एंटी सबमरीन वॉरफेयर नौसेना के सबसे कठिन कार्यों में से एक है और इस क्षेत्र में सफलता समुद्री सुरक्षा की दिशा तय कर सकती है। 2026 में इन अंजाद्वीप को अपने बेड़े में शामिल कर भारतीय नौसेना ये स्पष्ट संदेश देती है कि प्रभावी समुद्री शक्ति केवल बड़े और दृश्य प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि उन विशेष पोतों पर भी आधारित होती है, जो चुपचाप राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे इन अंजाद्वीप सेवा में प्रवेश के लिए तैयार होता है, यह एक केंद्रित क्षमता का प्रतीक बनकर उभरता है, उद्देश्य निर्मित, तकनीकी रूप से प्रासंगिक और रणनीतिक रूप से अनिवार्य। तटीय जल के नीचे चल रही मूक लड़ाई में ये जहाज भारत के सबसे भरोसेमंद रक्षकों में से एक होगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि खतरे तट तक पहुंचने से पहले ही पहचाने, रोके और पराजित कर दिए जाएं।